guys, welcome back to my channel Nurses Pro. Hope you guys are doing well. तो केमती अच्छा समस्ते बहुत दिन पर मु पुणी थरे यूट्यूब रे बैक करची मु आशा करुच्ची समस्ते भलरे अछंती एवं ओतप्लेसी नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम पई प्रिपरेशन मध्य बहुत जोर सोरे चलची। तुम मानन पई बहुत बड़ गोटे वैकेंसी रो वैकेंसी आसी जाईची। तुम मानकर प्रिपरेशन बहुत जोर सोरे चलथबो आशा करुच्ची। आ तुम मानन बहुत बहुत ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट विशेष। तुम मान निश्चय एथर परीक्षा निश्चय सफल पाइब। निज उपर कॉन्फिडेंस रख, बिलीव रख, आ ठाकुरों उपर विश्वास रख। एथर तुमर निश्चय हम तुमर ओतप्लेसी नर्सिंग ऑफिसर you all are future ओतप्लेसी नर्सिंग ऑफिसर। सो बी ब्रेव, डोंट बी पैनिक एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग है। तो निजक विश्वास कर, पैनिक करनी। आउ तुम्हें जी दिन परिश्रम कर तार फल निश्चित तुमको भल भाव मिल। तो थैंक यू फॉर योर पेशेंस एंड एत दिन मु वीडियो अपलोड कर पारि से तुमको बहुत 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 सॉरी कहवाक चाहिए। आ ट्राए करी एबेठू रेगुलर वीडियो अपलोड करने। तो आउ यही चैनल आम पुणी थे रेगुलाली इंपोर्टेंट क्वेश्चन MCQ प्रैक्टिस करवा। आउ जदि भी चैनल मोर नुआ अच्छ जल्दी जल्दी शेयर एंड सब्सक्राइब कर दियो। तो चलतु स्टार्ट करवा योर मोस्ट इंपोर्टेंट मोस्ट वेटेड MCQ सीरीज ओतप्लेसी नर्सिंग ऑफिसर एग्जाम बूस्टर MCQ सीरीज। आज फर्स्ट क्वेश्चन कौन कहला, द परसेंटेज ऑफ वाटर इन ह्यूमन बॉडी है। तो यहाँ गोटे क्वेश्चन पचारा तुम बॉडी आमर बॉडी रे जदि 100% रोचे तार वाटर कंटेंट केते रोचे। तो ऑप्शन ए कौन कहला 60%, ऑप्शन बी 45%, ऑप्शन सी 75%, ऑप्शन डी 30%। तो मेनली आमर वाटर कंटेंट ऑफ द बॉडी इज केते आमर 60% है। तो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। बुझीगला। देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कौन कहला, व्हेन वाज मुदालियर कमिटी वाज अपॉइंटेड है। तो गोटे आमर रोचे आमर सब कमिटी सब बना होता है। हेल्थ सर्वे प्लानिंग कमिटी सब बना होता आमर हेल्थ केयर सर्विस रे क्वालिटी बढ़ाई बा हेल्थ केयर येटा को बढ़ाई आमर कौन होता बहुत सारा कमिटी सब बना होता। तो से गोटे कमिटी हूँ आमर कौन मुदालियर कमिटी। तो से पचारा मुदालियर कमिटीटा केबे आमर अपॉइंटमेंट होता केबे लॉन्च होता। तो कौन कहला ऑप्शन ए 1965, ऑप्शन बी 1946, ऑप्शन सी 1950, ऑप्शन डी 1959 है। तो मन रख मुदालियर कमिटी आमर केबे आमर लॉन्च होता दैट इज ईयर केते 1959। तो ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। बुझेगा। बहुत सारा कमिटी तुम पढ़ी कम्युनिटी जो मैंने जब पढ़ी बहुत सारा आमर कौन करथिला हेल्थ सर्वे प्लानिंग कमिटी सब बना होता। तादर गोटे कमिटी हूँ तुम मुदालियर जमी बोर कमिटी है, सेमती कर्ता सिंह कमिटी, श्रीवास्तव कमिटी। तो ये सब कमिटी सब होता। तो तादर गोटे कमिटी हूँ मुदालियर कमिटी जोटा को अदरवाइज कौन कहूँ तुम मन रखी था आगू कौन कहूँ हेल्थ सर्वे एंड कौन प्लानिंग कमिटी। बोर कमिटी जानिच, बोर कमिटी विषय जानिथब है। तो बोर कमिटी केबे आसला मन रखी था। ये इंपोर्टेंट जोड़ा मुझे कहीदे। बोर कमिटी आमर आसला के 1946 रे है। 1946 रे आमर कौन आसला बोर कमिटी है। तो बोर कमिटी रे कौन इंट्रोड्यूस होता आमर बोर कमिटी द्वारा आमर कौन होता PSC है। PSC इंट्रोड्यूस क्या द्वारा होता ताले मन रख बोर कमिटी है। तो अदरवाइज को कौन कह जाए हेल्थ सर्वे कौन एंड डेवलपमेंट कमिटी। मन रख मुदालियर को हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमिटी कह जाए और बोर कमिटी को हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमिटी बोली कह जाए। मन रखी था इंपोर्टेंट क्वेश्चन आसीपे। बुझेला। तो आमर मुदालियर कमिटी केबे एस्टाब्लिश होता 1959। बुझेला। देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कौन कहला, द लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए मिडवाइफ इंक्लूड है। मिडवाइफ मीन्स क्या कह जाए, व्हाट इज मिडवाइफी। मिडवाइफी मीन्स जी कौन करे जो जी काम करे कौन आमर ऑब्स्टेटिक एंड गाइनिंग है। जो नर्स मैंने आमर कौन करती लेबर रूम रे हेल्प करती लेबर ड्यूरिंग डिलीवरी बा एंटीनेटाल केयर आमर जो कौन आमर जो कौन लेबर बा ऑब्स्टेटिक ये जो मैंने काम करती है। तो से कौन कह जाए मिडवाइफ कह जाए है। तो तार मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन से पचारा। तो ऑप्शन ए कौन कहला प्रोवाइड काउंसलिंग एंड एडवाइस, प्रोवाइड एंटीनेटाल केयर, इमोशनल सपोर्ट और ऑल ऑफ द एबव। बुझेगा। तो मेनली आम मिडवाइफ क्या कहूँ मिडवाइफ होती जो मैंने कौन करती आमर गाइनिंग फील्ड रे जो नर्सेस मैंने काम करती से आम कौन कही था है। ए पर्सन हु हैज बीन ट्रेन टू कौन
हेल्प ओमेन ड्यूरिंग डेलीवरी है। तो जो मैंने आमर डेलीवरी टाइम रे लेबर रूम रे जो नर्सेस मैंने प्रैक्टिस करता तो से अदरवाइज आम कौन कही था मिडवाइफ। तो तांकर कौन रेस्पॉन्सिबिलिटी रोचे काउंसलिंग एंड एडवाइस देवे। हाँ गोटे मदर को काउंसलिंग करेंगे केमी कौन एंटीनेटाल केयर नबे केमी निजर पोजिशन ड्यूरिंग डेलीवरी पोजिशन केमती मेंटेन करेंगे है। ता सहित एंटीनेटाल केयर इमोशनल सपोर्ट तो ये सब रेस्पॉन्सिबिलिटी रोचे कार आमर गोटे मिडवाइफ रो। तो ये ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर बुझीला। देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कौन कहला द ऑप्टिमल इंडिकेशन फॉर फोटोथेरापी इन नियोनेटाल जॉन्डिस है। तो फोटोथेरापी कौन कौन व्हाट इज फोटोथेरापी कौन गोटे ब्लू लाइट थेरापी दि जाए को मानू छोट छुआ मानू नियोनेटाल जॉन्डिस केस रे है। तो जितेबाला छुआ मानकर जॉन्डिस देखा जाए नियोनेट गोटे न्यूबॉर्न बेबीर जिते जॉन्डिस देखा जाए तो तार केते ऑप्टिमल इंडिकेशन माने आम ए कौन हुए व्हाट इज जॉन्डिस जॉन्डिस रे कौन हम आमर ये बिलिरुबिन बढ़ी जाए बा अदरवाइज कौन कह जाए न्यू कौन नियोनेटाल हाइपर बिलिरुबिनमिया है। जिते कौन हुए आमर किसी कौन हेमोलाइटिक डिजीज जो कौन कौन इमेच्योर लिवर जो कौन हुए नियोनेट्र बॉडी रे कौन हुए आमर बिलिरुबिन प्रॉपर कौन हो पारे एक्सक्रीशन हो पारे। तो ता जो ब्लड रे कौन हुए आमर कौन बिलिरुबिन रो अमाउंट बढ़ी जाए जो कंडीशन टाक आम कौन कही था जॉन्डिस कही था है। तो सी पचारा केते आमर बिलिरुबिन लेवल केते रहिले आम कौन करवा छुआटा को आम फोटोथेरापी दबा। तो कौन कहला ऑप्शन ए बिलिरुबिन लेवल राइज 10 माइक्रोग्राम पर डीएल बिलिरुबिन लेवल 12 माइक्रोग्राम डीएल बिलिरुबिन लेवल राइज 15 माइक्रोग्राम डीएल और बिलिरुबिन लेवल राइज एबव 5 ग्राम। तो मेनली आमर केतबेले फोटोथेरापी माने गोटे देखा बिलिरुबिन लेवल केते रहीगले आम ताकू कौन करार अच्छी से कौन छुआटा को आमको कौन करार अच्छी फोटोथेरापी दबार अच्छी। तो मेनली जदि कौन हुए बिलिरुबिन लेवल जितेबाला कौन हो 15 माइक्रोग्राम डीएल रु कौन हो जाए बढ़ी तो सेतबेले आम कौन करवा आम बेबीटा को कौन करार फोटोथेरापी कौन करवा आमर जो फोटोथेरापी दबा पड़ो है। तो फोटोथेरापी हूँ गोटे कौन ब्लू लाइट थेरापी जो थे आम सब ब्लू रेज देकी आम कौन करूँ आमर जो कंजुगेटेड बिलिरुबिन को आम डिस्ट्रॉय करिकी कौन तार एक्सक्रीशन करेता बुझेला। तो ये ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर बुझेला। नॉर्मल बिलिरुबिन लेवल केते हेले आम फोटोथेरापी दबा। देन कम्स टू ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कौन कहला यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम लॉन्च इन इंडिया को ईयर रे लॉन्च होता। तो यहाँ हूँ आमर आ पूर्व आपको अदरवाइज कौन कहला EPI है। तो जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम 1978 रे फर्स्ट कौन ना रे ये आसला कौन एक्सपैंडेड प्रोग्राम मन रख यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को फास्ट आमर जो लॉन्च होता यहाँ को कौन कहला एक्सपैंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन है। एटा को EPI कहला से 1978 रे होता परे एटा को कौन कराई कि आमर 1985 रे एटा कौन कहीकि नुआ ना रे आमर कौन है परिचित है जोटा को आम कौन कहे UIP यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। तो यहाँ केबे आसला आमर इंट्रोड्यूस होता 1985। तो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। मन रख ये जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्रामटा केबे आमर ये को आसला 1985 रे। ता पूर्व ता ना कौन थिला EPI एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन बुझेला। आम जो 12 किलर डिजीजेस आमर सब रोची वैक्सीनेशन जो होची सेटा को प्रोग्राम अंडर रे रहउची आमर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम बुझेला जोटा कि केबे इंट्रोड्यूस होता 1985 रे लॉन्च होता बुझेला। देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कौन कहला लैक्टेशनल एमनोरिया इज व्हिच मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग। तो यहाँ बहुत इंपोर्टेंट मन रख फैमिली प्लानिंग रू भी गोटे क्वेश्चन तुम सियोर आसो। तो फैमिली प्लानिंग गोटे हूँ इम्यूनाइजेशन गोटे हूँ फैमिली प्लानिंग मेथड्स ताकू तुमको बाय हार्ट मन रखार अच्छे कारण बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये गोटे गोटे आसे बुझेला। तो यहाँ पचारा लैक्टेशनल एमनोरिया व्हाट इज लैक्टेशनल एमनोरिया। लैक्टेशनल मीन्स कौन ड्यूरिंग जिते कौन हुए एमनोरिया मीन्स कौन 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 हम एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन एमनोरिया मीन्स हूँ कौन एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन एमनोरिया मीन्स कौन एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन लैक्टेशन लैक्टेशन माने ड्यूरिंग लैक्टेशन लैक्टेशन मीन्स जिते कौन हो मदरटा ब्रेस्ट फीड करुच्ची है जदि ब्रेस्ट फीड माने एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग जदि करुच्ची मदरटा है तो से टाइम रे कौन हुए आमर लैक्टेशनल एमनोरिया कंडीशन देखा जाए माने जदि गोटे मदर ता छुआ को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग एक्सक्लूसिव मीन्स कौन माने मिल्क छड़ा आउ कौन ब्रेस्ट मिल्क छड़ा आउ किसी जिनस छुआ को दौनी ताल आम कौन कहे एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग तो से टाइम रे कौन हुए
जब एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग मदर करुच्ची ताहले तार कौन हुए तार से पीरियड पर्यंत कौन हुए मेंस्ट्रुएशन आब्सेंस होता है जोटा को आम कौन कहे लैक्टेशनल एमनोरिया। तो यहाँ कौ टाइप मेथड है तो ऑप्शन ए कहला परमानेंट मेथड, ऑप्शन बी नेचुरल मेथड, ऑप्शन सी आर्टिफिशियल, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द। परमानेंट तो नुह कारण जो ब्रेस्ट एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग 6 मंथ पर जो कौन माँ अदर खाଇବା दबा स्टार्ट कर धीरे धीरे कौन हम आमर कौन हम तमर पीरियड स्टार्ट हो तो यहाँ तो परमानेंट मेथड नुह तो यहाँ हूँ नेचुरल मेथड कारण ब्रेस्ट फीडिंग हूँ कौन नेचुराली ब्रेस्ट फीडिंग हूँ तो ये लैक्टेशनल एमनोरिया आमर कौ टाइप आमर कंट्रासेप्टिव मेथड बा फैमिली प्लानिंग कौ टाइप दैट इज कौन नेचुरल मेथड बुझीगला। Then comes to question number 7. The risk of vertical transmission of HIV is higher in है तो HIV आमर कौन हुए आमर ट्रांसमिशन जो मदर टू बेबी की होची तो हायर चांसेस कौ टाइम रे अधिक माने माँ को माँ ठू छुआ को अधिक हबार चांसेस कौ ये रोचे कौ ट्रांसमिशन एंटीनेटाल पीरियड, इंटरनेटाल पीरियड, पोस्टपार्टम पीरियड और ब्रेस्टिंग ये सब रूट्रे आमर कौन हुए HIV ट्रांसमिशन हबार चांसेस रोचे कि सबुठ हाई रिस्क चांसेस कौ पीरियड रोचे ड्यूरिंग डिलीवरी को आम कौन कहे इंट्रानेटाल पीरियड बुझेगा। तो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर मेनली आमर कौन ड्यूरिंग डिलीवरी ड्यूरिंग कौन चाइल्ड बाथ आमर अधिक चांस रोची कौन आमर HIV ट्रांसमिशन हबार कौन फ्रॉम मदर टू बेबी बुझेगा। Then comes to question number 8. Which of the following is a communicable disease? Communicable means जे कौन हुए ट्रांसमिट हुए है ना तो जानीचे व्हाट इज कम्युनिकेबल व्हाट इज नॉन कम्युनिकेबल तो जो डिजीजटा कौन हुए जनक ठू आउ जन को ट्रांसमिट होता है ताको आम कौन कही कम्युनिकेबल डिजीज। तो पचारा ये जो 4टा ऑप्शन कौ डिजीजटा हूँ तुम कम्युनिकेबल तो ऑप्शन ए टाइफॉइड, ऑप्शन बी डायबिटीज, ऑप्शन सी कैंसर, ऑप्शन सी ब्लाइंडनेस है तो युवा सब होती तुम कौन ये जो 3टा रही ये सब होती तुम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। डायबिटीज कौन ट्रांसफर हुए ना कैंसर कौन ट्रांसफर हुए है बट ब्लाइंडनेस कौन ट्रांसफर हुए है मेनली तुम किए ट्रांसफर होता है ये तुम टाइफॉइड है तो मेनली ये टाइफॉइड हूँ तुम गोटे कौन कम्युनिकेबल डिजीज आउ आर ट्रांसमिशन मोड मन रख आसे फिको ओराल रूट है आमर कंटामिनेटेड फूड वाटर जो आमर कौन होता है स्प्रेड होता है तो मेनली फिको ओराल रूट्रे कौन हुए टाइफॉइडटा कौन हम कम्युनिकेबल हबार चांसेस रोचे बुझीगला। देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 9. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्मोन स्टिमुलेट्स द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क आफ्टर बाथ है तो आमर को हार्मोन कौन कर मिल्क प्रोडक्शन बादू आम कौन कहे जो प्रोसेसटा लैक्टोजेनेसिस है तो आफ्टर चाइल्ड बाथ को हार्मोन कौन करे आमर कौन मिल्क प्रोडक्शन ने हेल्प करता है मन रख ऑप्शन ए ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन बी प्रोलैक्टिन, ऑप्शन सी ईस्ट्रोजन, ऑप्शन डी एंड्रोजन। तो मेनली ऑक्सीटोसिन कौन करे ऑक्सीटोसिन मेल मिल्क इंजेक्शन ने हेल्प करे है मिल्क इंजेक्शन ने की हेल्प करता है आमर कौन ऑक्सीटोसिन मेनली आमर की हेल्प करे आमर मिल्क प्रोडक्शन ने दैट इज कौन प्रोलैक्टिन। तो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर दैट इज कौन आमर मिल्क प्रोडक्शन ने हेल्प करता है कि आमर मन रख कन्फ्यूज हेनी ऑक्सीटोसिन मिल्क इंजेक्शन ने हेल्प करे आउ प्रोलैक्टिन मिल्क प्रोडक्शन बा मिल्क स्टिमुलेशन ने हेल्प करे बुझीगला। देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 10. व्हाट इज द इमरजेंसी मैनेजमेंट ऑफ ए पेशेंट विथ कार्डियक अरेस्ट है तो तुम गोटे बाटर जाओ गोटे पेशेंट को सडनली देख लो कार्डियक अरेस्ट पेशेंट तो व्हाट इज योर इमरजेंसी फर्स्ट एड कौन दब तो ऑप्शन ए CPR, ऑप्शन बी कार्डियोवर्सन, ऑप्शन सी परमानेंट पेसमेकर, ऑप्शन डी डिफिब्रिलेशन। तो इमरजेंसी मैनेजमेंट मैंने फर्स्ट एड तुम पाखे ना डिफिब्रिलेटर थी ना कार्डियोवर्सन थी तो मेनली इमरजेंसी रे तुम गोटे बाटर जाओ पेशेंट पड़ी तो कौन कर फर्स्ट इमरजेंसी फर्स्ट एड तुम कौन दियो जदि अनकॉन्शियस अच्छी तो कौन करो फर्स्ट आमर मेस्ट इमरजेंसी मैनेजमेंट दैट इज कौन CPR है तो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। व्हाट इज CPR कार्डियो पल्मोनारी तो समस्ते जानी आर रेसीओ केते रोची आमर मेनली आडल्ट रे केते 30:2 है 30 कंप्रेशन कौन 2 ब्रीथ्स बुझीगला। देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन आसे मन रख बहुत इंपोर्टेंट CPR रू भी गोटे क्वेश्चन तुम जहाँ भी आसो मन रख। देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 11 मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है तो पचारा गोटे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो हुए आमर जो हुए स्निजिंग हुए आमर जो हुए ठंडा मेनली जोटा कॉमन कोल्ड हुए है तो सेटा मेनली आमर कौन होता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है मैं नजल एरिया आमर अफेक्ट होता है तो से केस रो मोस्ट कॉमन केस माने मेनली आमर जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हुए प्राय सब
सब कौन भाइराल कज भाइराल इन्फेक्शन होता है तो से कौ भाइरसटा मेनली आमर कौन करे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन करे तो ऑप्शन ए एडेनोवायरस, ऑप्शन बी राइनोवायरस, ऑप्शन सी एंटेरोवायरस, ऑप्शन डी इन्फ्लुएंजा। तो मेनली आमर जो कौन मेनली राइनाइटिस जोटा हुए सेटा को आम कौन कही था राइनाइटिस है। तो मेनली आमर मोस्ट कॉमन कज जब पचार दैट इज को भाइरस जो होता है आमर राइनोवायरस। तो ता जो कंडीशनटा होता है कौन कहू आम राइनाइटिस बा जोटा आमर कॉमन कोल्ड भी कहुचे बुझीगला। तो मेनली को भाइरस जो होता है आमर राइनोवायरस बुझीगला। Option B is your right answer. Then comes to question number 12. After cataract surgery, the patient should advise by the nurse. है जिते कैटरेक्ट सर्जरी हो गला है कैटरेक्ट सर्जरी कौन पे हुए जो आमर कौन हुए व्हाट इज कैटरेक्ट कैटरेक्ट जो कौन ओपासिफिकेशन ऑफ लेंस है जो ओल्ड हो जाए तो कौन हुए आमर कौन हुए आमर लेंस रो ओपासिफिकेशन हो जाए गोटे बहलिया लेयर बसी जाए है तो से कौन करा जाए कैटरेक्ट सर्जरी कह जाए जोटा आम ओडिया कौन कहे जानचे आम मोतिया बिंदु जानते ना ना ओडिया ना सॉरी है जोटा को कौन कहे कैटरेक्ट कहे। तो जो पेसेंट सर्जरी हो गला आम पेसेंट को कौन एडवाइस करवा ऑप्शन ए कहला फॉर कफिंग डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज, ऑप्शन बी टू स्लीप इन सुपाइन पोजिशन, ऑप्शन सी टू अवॉइड हार्श रबिंग ऑफ द आई एंड हेयर, ऑप्शन डी बोथ ए एंड बी है। कफिंग एंड डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करने को आम कौन कह अवॉइड करवा बुझीगला। तो कहबानी करने कहीं आम जेहतु ऑपरेशनटा आम जब हेवी कफिंग करवा डीप ब्रीथिंग करवा प्रेशर पड़ो है सुपाइन पोजिशन शोबानी आम लैटरल पोजिशन दबा है। तो ऑप्शन सी कौन कहला टू अवॉइड हॉर्स रबिंग ऑफ द आई एंड हेयर जेहेतु कौन अच्छी आम सर्जरी होती तो कौन फर्दर इंजुरी न होगापाई आम कौन करवा कौन अधिक एक्सेस रबिंग करने कौन करवा पेशेंट को एडवाइस करवा अवॉइड करने। तो ये ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर बुझीगला कौन पे ऑप्शन सी राइट आंसर है बुझीगला। देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 13 व्हिच कॉम्प्लिकेशन में सीन इन बर्न पेशेंट है। तो मो सी पचारा मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन जो कौन हुए गोटे पेशेंट बर्न इंजुरी हुए पोड़ी जाए पोड़ी गला कौन कॉम्प्लिकेशन हमको देखा मिले। तो ऑप्शन ए कंट्राक्चर, ऑप्शन बी डीवीटी, ऑप्शन सी वेरिकोस वेन, ऑप्शन डी पल्मोनारी। तो पल्मोनारी एम्बोलिज्म मेन के हुए आम जो कौन होता है आम किसी सर्जरी है आम एब्डोमिनल सर्जरी एनेस्थेसिया आम जनरल एनेस्थेसिया तो से केस आमर पल्मोनारी एम्बोलिज्म हबार चांसेस रोचे। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन आफ्टर पोस्ट ऑपरेटिव फेज है वेरिकोस वेन बा डीवीटी एगुड़ा सब लॉन्ग टर्म आम जब कौन कहे इमोबाइल रोचे है लॉन्ग टर्म आम जब स्टैंडिंग रोचे से केस डीवीटी वेरिकोस वेन हबार चांसेस रोचे। तो मेनली मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन कौन होता है आमर जब बर्न पेशेंट कर दैट इज कौन कंट्राक्चर। व्हाट इज कंट्राक्चर कंट्राक्चर देख ये इमेज एमती कौन हो जाए आमर कौन हो जाए आमर वीकनिंग आमर कौन हो जाए जो जगह ये हो जाए से जगह कौन वीक बा लूज हो जाए से मसल है लूजनिंग बा टाइटनिंग हो जाए टाइट हो जाए सॉरी लूज कहली सॉरी टाइटनिंग है टाइट हो जाए जो मसलटा कौन हो तुम टाइटनिंग हो जो जगह बर्न होती से जगहटा कौन होमर सटर हो सटनिंग ऑफ द मसल है जो जगह इंजुरी होती से जगह मसल कौन हो सटनिंग बा टाइट होमती टाइप्र ये कौन होमती टाइप्र हो जाए जोटा को आम कौन कह जाए कंट्राक्चर। यहाँ मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन आफ्टर ए कौन जो गोटे पेशेंटर बर्न हो जाऊँगी तार किछि दिन पर तार कौन हो जाए से जो स्किन एरियाटा कौन हो जाए सटनिंग हो जाए जोटा को आम कौन कहे कंट्राक्चर बुझीगला मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन आफ्टर ए बर्न। Then comes to question number 14 which gas is used in laparoscopic surgery है तो यहाँ बहुत इंपोर्टेंट मन रख laparoscopic surgery को गैस आमर मेनली यूज करा जाए ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी एटमॉस्फेरिक एयर। तो मेनली मन रख है laparoscopic सर्जरी रे आमर को गैस मेनली यूज करा जाए दैट इज कौन तुम ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड। मेनली laparoscopic यूज कौन को गैस यूज करा जाए कौन कार्बन डाइऑक्साइड। ये मेनली कौन कौन हेल्प करे कौन ये कौन करवा आमर एब्डोमेन को कौन कौन फुलेबारे हेल्प करे है तो जगह कौन कहे निमोपेरिटोनियम है निमोपेरिटोनियम कंडीशन कराई थाए जहाँद्वारा कौन हुए
है निमोपोरिटियन जहाँद्वारा कौन हो अधिक कौन कर एब्डोमिन को फुलेदेव फुलेदेला कौन हुए जो सर्जरी करुचे सर्जरी कले आमको इजिली आसेस हो पार जगह मिल तो इजिली जोड़े सर्जरीटा कौन हो पार आसेस हो पार ता सहित कार्बन डाइऑक्साइड कौन कहीं कार्बन डाइऑक्साइड यूज कराऊँगी कहीं इट इज कौन नॉन इनफ्लेमेबल मन रख कौन कार्बन डाइऑक्साइड यूज कराऊँगी नॉन इनफ्लेमेबल है या द्वारा कौन हम आम जब किसी इलेक्ट्रिक कटरी यूज करुचे तो द्वारा कौन हम निआ लगे चांसेस रोनी तो से सहित यहाँ हाईली सल्युबल इन ब्लड है जेहेतु हाईली सल्युबल ब्लड अच्छी तो इजिली एटा कौन हो पार आमर मेटाबोलाइक होगी इजिली कौन हो कौन एक्सक्रीट आउट हो बुझीला तो ब्लड जेहेतु मिसी जाऊँगी मेटाबोलिज्म होमर जो कौन आमर कार्बन डाइऑक्साइड आमर कौन हुए मेनली एक्सक्रीट हो जाए आम जब ब्रीदिंग करुचे यहाँ एक्सक्रीट हो जाए तो इजिली एक्सक्रीट आउट होबार भी चांसेस रोचे सहित हाईली सल्युबल ब्लड रे तो से कौटी जमाट बांधार भी ना गैस एम्बोलिज्म होबार भी कौन रोचे चांसेस भी ना जेहेतु ब्लड मिसिकी से कौन हो जाए आमर इजिली एक्सक्रीट आउट होबार चांसेस रोचे तो गैस एम्बोलिज्म होबार ना नॉन इनफ्लेमेबल तो से कौन निआ लगे भी चांसेस ना जदि आम इलेक्ट्रिक कटरी यूज करुचे है तो से मेनली कौन करा जाए आम लाप्रोस्कोपी सर्जरी कौ गैस को यूज करा जाए कौन कार्बन डाइऑक्साइड जी कौन करे आमर पेटटा को फुलेबारे हेल्प करे जहाँद्वारा जिते जगह फुलेदेव ताद्वारा कौन हम अधिक स्पेस मिल इजिली कौन कर सर्जरी आम कौन करवा इजिली गोटे जिनस को आसेस कर जो भी सर्जरी करुचे बुझीला कौन आम कार्बन डाइऑक्साइड यूज करुचे देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 15 इनवॉलंटरी पैसेज ऑफ यूरिन इन चिल्ड्रेन नोन एज है तो जदि गोटे छुआटा कौन करुच्ची इनवॉलंटरी यूरिन पास करुचे ताले से कंडीशनटा को कौन कहुचे ऑप्शन ए नक्चुरिया ऑप्शन बी एन्यूरिसिस ऑप्शन सी एन्यूरिया ऑप्शन डी एनकॉर्प्रेसिस है नक्चुरिया मीन्स जदि कौन होची आमर कौन होची नाइट टाइम रे जदि कौन करुच्ची छुआटा कौन कर दउची यूरिन पास कर दउची ताको आमे कौन कहूचे कौन ताको कहूचे नक्चुरिया एन्यूरिसिस मेन आमर मेनली इनवॉलंटरी पैसेज ऑफ द यूरिन इन कौन कह जाए आमर एन्यूरिसिस तो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर एन्यूरिया मीन्स एब्सेंस ऑफ यूरिनेशन है मन रखी था टर्म गुड़ा भी क्वेश्चन आसे एनकॉर्प्रेसिस मीन्स कौन एटा जमी आम एन्यूरिसिस होची कौन इनवॉलंटरी पैसेज ऑफ यूरिन सेमती एनकॉर्प्रेसिस होची इनवॉलंटरी पैसेज ऑफ द फिसेस बा हमर फिकल मटेरियल बा स्टूल इनवॉलंटरी पैसेज ऑफ स्टूल और फिसेस है तो सेटा को आमर कौन कहुचे एनकॉर्प्रेसिस बुझीला देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 16 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज ब्रेक बोन फीवर है तो ब्रेक बोन फीवर मीन्स कौन आमर ब्रेक बोन माने हाड़ भांगीदेला भाया फीवर क्या आम कहुए क्या आम कहुचे तो ऑप्शन ए चिकनगुनिया ऑप्शन बी मलेरिया ऑप्शन डी ऑप्शन सी डेंगू ऑप्शन डी कौन कलेरा तो मेनली ब्रेक बोन फीवर आम क्या कहुए समझते जानीदेव दैट इज कौन डेंगू है तो डेंगू को आम ब्रेक बोन फीवर कही था कहीं ए कौन हुए आम बोन पेन हुए सीवियर बोन पेन होता है सीवियर बोन पेन हुए जहाँ जो आम कौन कहू ब्रेक बोन फीवर सीवियर बोन पेन कौन और बॉडी एक् हुए है जहाँद्वारा से आम कौन कहू ब्रेक बोन फीवर मेनली यार कौ ये द्वारा मस्किटो द्वारा होता है एडिस एजिप्टी मन रख क्वेश्चन आसे है तार मेनली आम ये रोचे कौन एडिस एजिप्टी बुझीला तो ब्रेक बोन फीवर क्या कह जाए डेंगू बुझीला Then comes to question number 17 the diluent used for reconstitution of BCG vaccine है तो आम जदि BCG vaccine को डाइल्यूट करवा तो डाइल्यूट करने आम मेनली कौन यूज करता तो मेनली कौन यूज करा जाए डिस्टिल्ड वाटर नॉर्मल सलाइन डेस्ट्रोज और ग्लिसरीन तो मेनली आमर कौन करा जाए आमर सोडियम क्लोराइड है दैट इज नॉर्मल सलाइन बुझेगा मेनली आम जो BCG vaccine को रिकन्स्टिट्यूट करने जो डाइल्यूएंट यूज करुच्ची दैट इज कौन नॉर्मल सलाइन पुणी डिस्टिल्ड वाटर यूज करदेवानी जहाँद्वारा से कौन हो आमर तार येटा को नष्ट करदेव तो मेनली आम कौन यूज करवा से जो पैकेज रे जो नॉर्मल सलाइन पैकेटा आसीथबो सेटा को ही आम यूज करवा तो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर बुझेला द प्राइमरी एम ऑफ द फर्स्ट एड इन ए पर्सन विथ ब्लीडिंग वुंड है तो आम जदि गोटे पेसेंटर कौन हो ब्लीडिंग सिवियरली ब्लीडिंग हो तो फास्ट इमरजेंसी मैनेजमेंट बा फास्ट एड आम कौन दबा इनफॉर्म द फैमिली रिस्टोर द ब्लीडिंग इनफॉर्म पुलिस और टेक टू द हॉस्पिटल तो फास्ट प्रायोरिटी आम कौन रही अच्छी जेहेतु सिवियर ब्लीडिंग हो ब्लीडिंग को बंद करार अच्छी बुझेगा तापर पछे हॉस्पिटल नहीं जावा है तो फास्ट आमर प्रायोरिटी कौन रमको जब गोटे ब्लीडिंग पेसेंट देखुचे आमर फर्स्ट प्रायोरिटी रमको ब्लीडिंग को कौन करार अच्छी बंद करार अच्छी बुझेगा तो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 19 द फर्स्ट सिक्रेशन फ्रॉम मदर्स ब्रेस्ट मिल्क फॉलोइंग डिलीवरी है
तो फर्स्ट जिते बेबी बाथ है फर्स्ट जो कौन जो ब्रेस्ट मिल्कटा आसीला आम कौन कही था दैट इज कॉल्ड एज कौन कोलेस्ट्रम है। तो जानते यहाँ समस्ते दैट इज कौन फास्ट 3 डेज जो मिल्कटा आसी थाए आम कौन कही था कोलेस्ट्रम है। सिक्वेस्ट्रम कौन आम जो बोन रो डेड सेल गुड़ा जो कौन हुए बोन रे जो इन्फेक्शन हो जाए बोन रो डेड सेल्स को आम कौन कही था सिक्वेस्ट्रम। लोचिया आमर जो कौन हुए आमर जो ब्लीडिंग हाउ आफ्टर डेलीवरी है। तो सेटा को आम कौन कही था लोकिया। आउ लिकोरिया कौन आमर कौन आसो आमर व्हाइटिश डिस्चार्ज व्हाइटिश और येलो डिस्चार्ज कौन आफ्टर डेलीवरी सेटा को आम कौन कहू लिकोरिया बुझेगा। तो ये आमर मेनली फास्ट सिचुएशन आफ्टर कौन मदर्स ब्रेस्ट मिल्क को फास्ट ब्रेस्ट मिल्क को आम कौन कही था कोलेस्ट्रम है कहीं हाई इन एंटीबॉडीज। तो एथर मेन कंटेंट रोची हाई इन एंटीबॉडी मेनली कौ एंटीबॉडी अधिक अमाउंट थाए मोर जानिए ब्रेस्ट मिल्क सब अधिक हाई अमाउंट कौ एंटीबॉडी थाए दैट इज IgA मन रख इंपोर्टेंट बुझीगला। ऑप्शन 19 देन क्वेश्चन नंबर 19 देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ तुम मानक रहा असाइनमेंट है। ये जो प्रोसीजरटा होची जो इमेज रे ये जो प्रोसीजरटा होची प्रोसीजर नेम कमेंट सेक्शन ने समस्ते जनइब है आउ कौन पाई करा जाए है सेटा भी जनइब बुझेगा। यहाँ रहा तुम मानक टैक्स तो ये जो प्रोसीजर ना कौन आइडेंटिफाई द प्रोसीजर इन द गिवन एज है। तो आज क्लास तुम मानक केमती लगिला कमेंट बॉक्स रे निश्चय जनइब आदि तुमको वीडियोटी हेल्पफुल लगुच तुम सांग मान सहित निश्चय शेयर कर आउ टिल देन सी यू इन नेक्स्ट वीडियो ट्राए करी रेगुलाली पुणी नुआ नुआ MCQ नुआ नुआ एग्जाम पॉइंट रिलेटेड पॉइंट सब आने आउ टिल देन थैंक यू फॉर योर सपोर्ट कीप प्रिपेयरिंग एंड कीप बिलीविंग इन योर सेल्फ आउ निज उपर बिलीव रख निश्चय ये थर तुम सिलेक्शन हम थैंक यू।